हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले क्लास 6 की साइंस की टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 5 मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन। तो चलिए शुरू करते हैं। दीपा, a curious 11 years old girl, lives in a town in the state of Haryana. The new school has started. Deepa needs a new uniform since she has grown taller. Her mother takes her to a cloth shop. She asks for a 2-meter cloth piece. The shopkeeper measures the cloth using a metal measuring rod. Then the tailor takes her measurements using a flexible measuring tape. Her mother instructs the tailor to increase the length of her uniform by 4 angle 4 fingers width. दीपा एक जागरूक 11 साल की लड़की थी जो कि इस हरियाणा स्टेट के एक टाउन में रहती थी। अब उसका नए स्कूल का सेशन स्टार्ट हो गया था। जैसे कि पहले वो 5th क्लास में थी, अब वो 6th में हो गई है, तो नया सेशन स्टार्ट हो गया उसका। तो अब उसकी जो हाइट है वो बढ़ गई थी, तो उसकी जो पुरानी यूनिफॉर्म है वो उसको नहीं आती थी। तो उसकी जो मम्मी है वो उसको क्लोथ शॉप में लेके गई और शॉपकीपर को उन्होंने बोला कि 2 मीटर कपड़ा दिखाओ। अब शॉपकीपर ने कपड़े को मेज़र करने के लिए यूज़ किया मेटल मेजरिंग रोड, ठीक है। फिर उसके बाद टेलर टेक्स हर मेज़रमेंट, फिर उसकी मम्मी उसको टेलर के पास लेके गई और फिर टेलर ने उसकी मेज़रमेंट ली यूजिंग अ फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप, ठीक है, जिसको हम इंच टेप भी कहते हैं। यहाँ पे फ़ोटो भी दे रखी है। अब उसकी मदर टेलर को कहती है कि आपने मेज़र कर लिया ना 2 मीटर, तो अब उसको 4 आंगल और बढ़ा दो। मतलब जितना क्लोथ आपने मेज़रमेंट कर लिया, जैसे इसका ये कमर का साइज़ है, कमर का साइज़ इसका 32 है, तो 32 टेलर ने मेज़र कर लिया उसकी यूनिफॉर्म सिलने के लिए, उसकी पैंट सिलने के लिए। तो 32 तो हो गया, तो उसकी मम्मी ने क्या बोला, 4 आंगल, ठीक है, मतलब अब 4 फिंगर्स विड्थ और उसमें और बढ़ा दो। ये इतनी जो लेंथ है कपड़े की, इससे आगे जो कपड़ा है इतना करके बाकी कपड़े को काट दो, ठीक है। उसकी मम्मी ने ये बोला। अब नेक्स्ट टाइम देखो दीपा क्या बोलती है। Are the tape and the rod similar to the scale that the elder sister has in her geometry box? What did the mother mean by 4 angle? अब ये देखो वो कहती है कि जो टेप और रोड है, मतलब फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप और मेटल मेजरिंग जो रोड है, क्या वो बिल्कुल सिमिलर है, एक जैसे हैं, जो उसकी बड़ी बहन अपने ज्योमेट्री बॉक्स में जो स्केल यूज़ करती है उसके जैसे। देखो ये रहा स्केल, क्या ये सब सिमिलर हैं? और उसकी जो मम्मी है वो 4 एंगल से क्या कहना चाहती है, क्या मतलब है उनका। फिर दीपा अपने स्कूल में जाती है और अपना एक्सपीरियंस शेयर करती है अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ। उसके स्कूल फ्रेंड्स हैं अनीश, हरदीप, पद्मा, तासनीम एंड दिस लीड्स टू अ डिस्कशन अमंग देम, और ये उनके बीच में गहरी बातचीत को छेड़ देता है। अब है 5.1 हाउ डू वी मेज़र, हम मेज़र कैसे करते हैं। Hardeep says, I have seen my grandmother measuring cloth by the length of her arm. हरदीप कहता है कि जो मैंने देखा है कि मेरी दादी कपड़े को मेज़र करती है अपने लेंथ ऑफ हर आर्म, मतलब उनके हाथ की जितनी लंबाई है उससे मेज़र करती हैं उसकी दादी क्लॉथ को। Have you ever seen how a farmer measures length to divide his field into beds? He walks and counts the numbers or strides of his strides, says पद्मा। अब पद्मा क्या कहती है कि कभी तुमने देखा है कि फार्मर कैसे मेज़र करता है लेंथ अपने फील्ड को डिवाइड करने में, बेड्स में, क्यारियों में बांटने में। उसको क्रॉप्स ग्रोन करनी होती है, तो हर एक क्रॉप्स को ग्रोन करने के लिए वो कैसे सीड डालता है ताकि ज़्यादा डिस्टेंस ना हो, कम ना हो। तो वो ही वॉक्स एंड काउंट्स, वो चलता है और काउंट करता रहता है नंबर और उसके पैरों के जो कदम होते हैं, स्ट्राइड्स मतलब यहाँ पे एक बार चले, फिर आगे चले, फिर आगे चले, तो 3 हो गए। वैसे तो 3 हो गए फुट वो हमारे। पहले हमने ये वाला राइट वाला पैर रखा, फिर लेफ़्ट वाला, फिर राइट वाला, तो इसको छोड़ के ये दोनों, इन दोनों पैरों की जो लेंथ है वो स्ट्राइड्स मानी जाती है, ठीक है। तो ऐसे ही वो चलता है और अपनी स्ट्राइड्स को गिनता है, ऐसा पद्मा बताती है, ठीक है।
अब है ओह नॉट जस्ट द लेंथ ऑफ द स्ट्राइड, समटाइम्स दे ऑल्सो यूज़ द लेंथ ऑफ देयर फीट टू मेजर्स, एड्स अनीश। अब अनीश उसकी बात में और जोड़ता है, वो कहता है कि हर बार वो जस्ट स्ट्राइड्स का यूज़ नहीं करते, कभी कभार तो वो अपनी पैरों की लेंथ का भी यूज़ करते हैं, अपनी फुट की लेंथ का भी यूज़ करते हैं। फुट की लेंथ जैसे कि अब यहाँ चले, राइट पैर रखा, लेफ़्ट पैर रखा, तो इन दोनों की लेंथ फुट होती है, फुट लेंथ। ठीक है, अब है नेक्स्ट। दीपा सेज excitedly, measuring length using body parts must be so much fun. Let us also measure something using a body part. दीपा कहती है कि बॉडी पार्ट से मेज़र करना कितना ज़्यादा मज़ेदार है, तो चलो हम भी कुछ मेज़र करते हैं अपनी बॉडी पार्ट का यूज़ करके। वट शुड वी मेज़र, हमें क्या मेज़र करना चाहिए? ओके, लेट अस मेज़र द लेंथ ऑफ द टेबल इन अवर क्लासरूम, सेज तासनीम। अब उसकी जो दोस्त तासनीम है वो उसको कहती है कि चलो तो ये टेबल, ये जो डेस्क है, इसको गिनते हैं इसको मेज़र करते हैं अपने हाथ से। ठीक है, फिर पद्मा एड्स एंड विच बॉडी पार्ट शुड वी यूज़ टू मेज़र इट। अब पद्मा कहती है कि कौन सा बॉडी पार्ट हमें यूज़ करना चाहिए इसको मेज़र करने के लिए। फिर दीपा कहती है लेट्स यूज़ अवर हैंड्स पेन, हम अपनी हथेली का यूज़ करते हैं। आई विल शो यू हाउ टू यूज़ इट, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि इसको यूज़ कैसे करना है। आई हैव सीन माई मदर यूजिंग इट, शी कॉल्स इट बालिशिट। अब वो बोलती है कि चलो तुम्हें मैं दिखाती हूँ इसको यूज़ कैसे करते हैं, क्योंकि मैंने अपनी मम्मी को देखा है इसको यूज़ करते हुए, और वो इसे कहती है बालिशिट। हरदीप आगे जोड़ता है और कहता है ओके लेट अस नोट डाउन अवर मेजरमेंट्स। फिर हरदीप कहता है कि ठीक है चलो, अच्छा हम अपनी मेजरमेंट्स को नोट डाउन भी करेंगे। ठीक है, ये देखो ये टेबल दे रखी है और इसमें क्या बताया है कि उन्होंने जो डेस्क मेज़र किया था तो सबका अलग अलग मेज़रमेंट आई, सबकी अलग अलग मेज़रमेंट आई और वो इस टेबल में रिकॉर्ड कर रखी है। अनीश की इतनी आई, पद्मा 13, तासनीम स्लाइटली लेस देन 13, दीपा बिटवीन 13 एंड 14, हरदीप 14। ये सब हैं इनकी मेज़रमेंट्स जो इन्होंने डेस्क मेज़र किया था, उसकी जो मेज़रमेंट आई वो हैं ये सब। अब आगे देखिए क्या कहते हैं। पद्मा सेज द नंबर ऑफ़ हैंड स्पैन इज़ डिफरेंट फॉर ऑल ऑफ अस। पद्मा कहती है कि ओह जो हमने हथेली से मेज़र किया डेस्क को, वो हम सबके लिए, हम सबके जो मेज़रमेंट है वो सबकी अलग है, किसी भी सेम नहीं है। सो व्हाट कैन वी से अबाउट द लेंथ ऑफ द टेबल, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो टेबल की जो लेंथ है वो कितनी है। बट वाई शुड द नंबर बी डिफरेंट, हरदीप आस्क्ड थॉटफुली। अब हरदीप है ना सोच विचार करके कहता है कि नंबर्स इतने डिफरेंट क्यों होते हैं। तासनीम सेज, तासनीम कहती है आई कैन गेस अवर हैंड स्पेन्स आर ऑफ डिफरेंट साइज। अब तासनीम कहती है कि मैं तुक्का मारती हूँ कि हम सबका हथेली का जो साइज़ है वो अलग अलग है। अनीश गिव्स एन आइडिया, लेट अस चेक दिस। अब अनीश आइडिया देता है कि चलो हम इसको चेक कर सकते हैं। सो ऑल 5 of them put their handspans along each other and arrive at the conclusion that the lengths of their handspans are different. Deepa says thoughtfully, no wonder people use scales and measuring tapes. अब देखो सारे अपने हाथों को मेज़र करते हैं, अपनी हथेली को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं और लास्ट में ऐसा ये सब कुछ करने के बाद लास्ट में कंक्लूज़न क्या निकलता है कि सबकी हथेली का जो साइज़ है वो अलग है, डिफरेंट है। अब दीपा थॉटफुली कहती है, सोच विचार करके कहती है कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, क्यों कोई बात नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, हम स्केल्स का या मेजरिंग टेप्स का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसने पीछे भी उसकी मम्मी ने, शॉपकीपर ने और टेलर ने इन्हीं का यूज़ किया था। देखो अब उसकी मम्मी ने उंगलियों का यूज़ किया था, उन्होंने हथेली का यूज़ किया, और ये हथेली जो होती है वो अलग अलग होती है, लेकिन टेलर और शॉपकीपर ने मेजरिंग रोड, फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप का जो यूज़ किया है वो यही आइडिया अपने दोस्तों को भी देती है। अब नेक्स्ट है, दीपा एंड हर फ्रेंड्स कंपेयर द लेंथ ऑफ द टेबल विद द हेल्प ऑफ देयर हैंड स्पैन। द
Length of the table is expressed in terms of their handspans. Here the handspan used for measurement is an example of a unit, and the length is expressed into two parts, a number, a unit. For example, if the length of the table is found to be 13 handspans, then 13 is the number and handspan is the unit selected for the measurement. अब क्या कहते हैं कि दीपा और उसके फ्रेंड्स ने टेबल की लेंथ को मेज़र करने के लिए अपनी हथेली का यूज़ किया था. अब जो टेबल की जो लेंथ है वो हैंड स्पैन से गिनी गई. ठीक है. अब जो हैंड स्पैन है वो मेज़रमेंट के लिए, नापने के लिए यूज़ किया गया. तो ये एक एग्जांपल है यूनिट का. हैंड स्पैन यूज्ड फॉर मेज़रमेंट इज़ एन एग्जांपल ऑफ यूनिट. यही बता रखा है. हैंड स्पैन, एक हैंड स्पैन को हमने यूज़ किया मेज़रमेंट करने के लिए, और ये एक एग्जांपल है यूनिट का. और जो लेंथ है वो उसके दो पार्ट्स होते हैं, वो दो पार्ट्स में एक्सप्रेस की जाती है. एक तो होता है नंबर, एक होती है यूनिट. देखिए लेंथ है वो दो पार्ट्स में एक्सप्रेस की जाती है, यूनिट और नंबर. ठीक है. अब हैंड स्पैन किसका एग्जांपल है? यूनिट का. हैंड स्पैन किसका एग्जांपल है? यूनिट का. अब जो लेंथ आगे क्या बोलता है? फॉर एग्जाम्पल इफ़ द लेंथ ऑफ द टेबल इज फाउंड टू बी 13 हैंड स्पैन. जो टेबल की जो लेंथ है वो 13 हैंड स्पैन्स है. जैसे पद्मा की आई थी 13 हैंड स्पैन्स है टेबल की लेंथ. तो 13 क्या हो गया? 13 हैंड स्पैन, 13 क्या हो गया? नंबर, और हैंड स्पैन क्या हो गया? यूनिट. ठीक है. अब नेक्स्ट है हाउएवर हैंड स्पैन्स एंड अदर सिमिलर यूनिट्स सच एज लेंथ ऑफ हैंड, फुट, फिस्ट और फिंगर्स डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. अब हैंड केवल हथेली नहीं, अदर इसी तरीके की और सारी सिमिलर यूनिट्स भी, जैसे कि हमारे हाथ की लेंथ, फुट की लेंथ, पैर की, मुट्ठी की, उंगलियों की, ये सब पर्सन टू पर्सन मतलब हर एक इंसान की अलग होती है. Thus there is need for such a unit for which measurements of the same length made by different people do not differ. इसी वजह से हमें एक ऐसी यूनिट की ज़रूरत पड़ती है जो कि चीज़ों को सेम लेंथ में मेज़र कर दे. ठीक है. हर एक पीपल के साथ, डिफरेंट पीपल्स के साथ वो अलग अलग ना हो. सब कोई भी मेज़र करे, चाहे वो लंबी हाइट का हो, छोटी हाइट का हो, जिसका हैंड स्पैन बड़ा हो, जिसकी हथेली छोटी हो, कैसे भी मेज़र करे एकदम वही आए. जिसकी हथेली का साइज़ बड़ा है उसकी भी सेम मेज़रमेंट आए, और जिसकी हथेली का हाथ वो साइज़ छोटा है उसका भी सेम मेज़रमेंट आए. अब इंडिया हैज़ अ रिच हिस्ट्री ऑफ मेज़रमेंट सिस्टम्स डेटिंग बैक टू एंशियंट टाइम्स. जब हम पुराने समय में जाते हैं, पुरानी शताब्दी में जाते हैं, तो क्या देखते हैं कि जो इंडिया है उसके पास एक रिच हिस्ट्री है, एक महान इतिहास है मेज़रमेंट सिस्टम का. आंगल मतलब होता है फिंगर्स विड्थ. मल्टीपल्स ऑफ आंगल, धनसू एंड योजाना आर सम ऑफ द यूनिट्स मेंशन्ड इन एंशिएंट इंडियन लिटरेचर एंड यूज इन मेजरिंग आर्टिफैक्ट्स, आर्किटेक्चर एंड टाउन प्लानिंग. अब पिछले जो टाइम है वहाँ पे तो ऐसा यूनिट होती नहीं थी कि सब कोई भी मेज़र कर ले सेम आएगा. तो कैसे मेज़रमेंट कैसे करते थे? आंगल का, धनुष का और योजाना का यूज़ करके. और ये सब कुछ इंडियन लिटरेचर में, इंडियन की जो किताबें हैं उनमें लिखा हुआ है. और उसकी हेल्प से, मेज़रमेंट की हेल्प से लोग क्या बनाते थे? आर्टिफैक्ट्स करते थे, आर्किटेक्चर करते थे और टाउन की प्लानिंग करते थे. अब आंगल जो है वो अभी भी ट्रेडिशनली यूज़ किया जाता है, अभी भी क्राफ्ट्स पीपल के द्वारा, जैसे कि कारपेंटर्स हो गया, टेलर्स हो गया. सेवरल ऑब्जेक्ट्स विद रूल्ड मार्किंग्स. बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स मार्किंग्स के द्वारा रूल होते हैं, जो क्या करते हैं? which could be scales have been excavated from sites of the हड़प्पन civilization. हड़प्पन सिविलाइजेशन से हमें स्केल मिला था, क्योंकि एंशियंट टाइम में आपको पता है हड़प्पन सिविलाइजेशन कितनी ज़्यादा पुरानी है. तो हड़प्पन सिविलाइजेशन से
हमने स्केल फाइंड आउट किया था जो कि मेज़रमेंट्स के लिए यूज़ किया जाता था, ठीक है। अब है स्टैंडर्ड यूनिट्स, 5.2 स्टैंडर्ड यूनिट्स। अब देखिए स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या कहता है। Several systems of unit evolved with time in different parts of the world. However, when people started traveling from one place to another, it created a lot of confusion. यूनिट के बहुत सारे सिस्टम आए, ये टाइम टू टाइम बदलते भी रहे, पूरे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, पूरे संसार में बदलते रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी इस सिस्टम में, ठीक है, क्योंकि जब पीपल को ट्रैवल करना होता था एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न को क्रिएट करता था। दिस लीड टू द डिफरेंट कंट्रीज कमिंग टुगेदर एंड अडोप्टिंग अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स। द सिस्टम ऑफ यूनिट्स नाउ इज़ used is known as international systems of units और SI units। देखो अलग अलग कंट्री में अलग अलग जगहों पे अपना अलग अलग मेज़रमेंट्स थी पहले से, और ऐसे बदलती भी रहती थी। तो अगर पीपल इस कंट्री से इस कंट्री में जाता है तो उसकी मेज़रमेंट सिस्टम अलग होगा, तो इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, ठीक है। तो अब इस वजह से हमें एक स्टैंडर्ड यूनिट की ज़रूरत थी, मतलब पूरे देश के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरी अर्थ के लिए जितनी भी कंट्रियां हैं उन सब के लिए सिर्फ एक मेज़रमेंट का टाइप हो, वो है उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स या फिर SI यूनिट्स, ठीक है। इन स्टैंडर्ड यूनिट्स को जो कि पूरे वर्ल्ड में यूज़ की जाती है वो होती है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स या फिर SI यूनिट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर आपके पेपर में ज़रूर से क्वेश्चन दे सकता है कि व्हाट इज़ SI यूनिट्स। द SI यूनिट ऑफ लेंथ इज़ मीटर, इट्स सिंबल इज़ m। जो SI यूनिट है लेंथ की वो मीटर होती है और इसका जो सिंबल होता है वो m होता है। जैसे कि लेंथ क्या हो गया, कपड़े को जब हम नापते हैं तो वो लेंथ होती है, ठीक है। जैसे दीपा अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म सिलवाने गई थी, ठीक, वो याद आया, तो उन्होंने मीटर में गिना उसको, ठीक है। तो SI यूनिट ऑफ लेंथ की SI यूनिट है मीटर, जिसका सिंबल क्या है m, जिसको हम m से डिनोट करते हैं। ए मीटर स्केल इज शोन इन फिगर 5.2, और एक मीटर स्केल भी आपको 5.2 फिगर में दिखाया गया है। ये इतना बड़ा मीटर स्केल ही है। अब नेक्स्ट है 1 मीटर m is divided into 100 equal divisions. Each division is called a centimeter, SM. You may be familiar with the smaller part of the meter scale, typically 15 centimeter long, shown in figure 5.3. अब क्या कहता है ये कि एक मीटर को 100 इक्वल डिविजन्स में बांटा गया और एक डिवीज़न को हमने नाम दे दिया सेंटीमीटर। जैसे कि ये 1 मीटर है, इसको हमने 100 में बांट दिया, ठीक है। 100 मतलब 100 में ऐसे बांटा कि सब पूरा इक्वल है, 1 भी इक्वल है, 2 भी इक्वल है, ऐसे ही पूरा 100 तक हमने बांट दिया। और जैसे कि 1 2 3 4 5 इस तरीके से हमने बांटा, तो 1 क्या है, 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ऐसे हम कहते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो सेंटीमीटर की डेफिनेशन क्या होगी, 1 मीटर इज डिवाइडेड इंटू 100 इक्वल डिविजन्स, ईच डिवीज़न इज कॉल्ड अ सेंटीमीटर। और आपने तो ये ज़रूर देखा होगा 15 सेंटीमीटर लॉन्ग स्केल, जो कि आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में ज़रूर से होता है, जो कि आपके मैथ में तो यूज़ होता ही है। ये है 15 सेंटीमीटर का स्केल। अब इसी तरीके से देखो 1 मीटर है, उसके अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे सिर्फ 15 तक बता रखे हैं, सिर्फ 15 सेंटीमीटर हैं इस स्केल में। इसी तरीके से आगे भी और हैं, लेकिन इसमें बता नहीं रखे। नेक्स्ट इज लुक केयरफुली एट द 15 सेंटीमीटर स्केल, इट हैज़ मार्किंग्स इन सेंटीमीटर फ्रॉम 0 to 15। आपको अब इस स्केल को अच्छे से देखना है और इसमें देखना है कि इसमें जो मार्किंग्स लगी हुई हैं वो 0 से 15 तक हैं। अब आगे क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ एनी सेक्शन बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव बिग मार्क्स सच एज
बिटवीन 1 and 2 और बिटवीन 5 and 6 इज़ 1 सेंटीमीटर। अब वो क्या कहते हैं, द लेंथ ऑफ एनी सेक्शन, कि इन दोनों के बीच में जो भी सेक्शंस है, मतलब 2 और 3, ये जो 2 सेक्शंस हो गए कंजिक्यूटिव हो गए, मतलब लगातार जो सेक्शंस हो गए उस पर बिग मार्क्स लगे हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे ऊपर की तरफ बिग मार्क्स यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मार्क्स लगे हुए हैं। तो अब वो क्या कहता है, सच एज बिटवीन 1 and 2, उन्होंने 1 and 2 का एग्जाम्पल ले लिया, वो हम 1 and 2 का ही ले लेते हैं, हम भी 2 और 3 का नहीं, 1 and 2 का, 1 and 2 का उन्होंने एग्जाम्पल लिया है और कहा है बिटवीन 5 and 6 इज़ 1 सेंटीमीटर। ऑब्जर्व दीज सेक्शंस ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ आर फर्दर डिवाइडेड इंटू 10 इक्वल पार्ट्स। हर एक इसके बीच में, हर एक के बीच में सिर्फ 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, ठीक है, मतलब 1 सेंटीमीटर इनकी हर एक के बीच में, जैसे कि 1 से 2 तक के 1 सेंटीमीटर, 2 से 3 1 सेंटीमीटर, 3 से 4 1 सेंटीमीटर, यही इसमें बता रखा है। और ऐसे ही 10 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रखा है। द लेंथ ऑफ वन ऑफ दीज स्मॉलर पार्ट्स इज कॉल्ड मिलीमीटर। देखो यहाँ से है, ऑब्जर्व दैट दीज सेक्शंस, और आपको इन सेक्शंस को ऑब्जर्व करना है 1 सेंटीमीटर लेंथ वाले को, जो कि फर्दरली डिवाइड करे गए हैं 10 इक्वल पार्ट्स में। ये देखो सबसे बड़ा यहाँ पे 10 दिखा रखा है, देखो कितना ज़्यादा बोल्ड में दिखा, कितना ज़्यादा डार्क में दिखा रखा है। यहीं तक बात करिए बस। द लेंथ ऑफ वन ऑफ दीज स्मॉलर पार्ट्स इज कॉल्ड मिलीमीटर। और जो लेंथ होती है इसी के और ज़्यादा स्मॉलर पार्ट्स को हम मिलीमीटर कहते हैं, mm, मतलब मीटर से बना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से बना मिलीमीटर। अब 1 millimeter इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ लेंथ दैट यू कैन मेजर यूजिंग दिस स्केल। अब 1 मिलीमीटर सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट वैल्यू है जो कि आप इस स्केल को यूज़ करके मेज़र कर सकते हो। 1 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 1/10 ऑफ अ सेंटीमीटर। 1 मिलीमीटर 1/10 सेंटीमीटर के इक्वल होती है, ये यहाँ पे दिखा रखा है। 1 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 0.1 सेंटीमीटर। फॉर मेजरिंग लार्जर लेंथ्स वी यूज़ अ लार्जर यूनिट्स कॉल्ड अ किलोमीटर। अब लार्जर लेंथ्स को मेज़र करने के लिए हमें एक लार्जर यूनिट चाहिए जिसको हम कहते हैं किलोमीटर। जैसे कि हम ये कहते हैं कि आज तो भाई मैं 5 किलोमीटर चल के आया, तो 5 किलोमीटर हम ऐसे ही नहीं कह देते, 5 किलोमीटर बहुत ज़्यादा ही मतलब लॉन्ग डिस्टेंस है। इसी तरीके से आप देखोगे, आप एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हो, जैसे कि आप यहीं से हरियाणा से जयपुर गए, वहाँ पे आपको रास्ते में इतने सारे बोर्ड्स लिखे हुए मिलते हैं, जैसे कि आगे न्यू दिल्ली 235 किलोमीटर। तो ये जो किलोमीटर है ये ऐसे ही बता रखा है आपको कि ये बहुत ज़्यादा ही लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ किया जाता है। अब 1 किलोमीटर इक्वल होता है 1000 मीटर्स के, 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के लिए, और 1 मिलीमीटर इक्वल होता है 0.1 सेंटीमीटर के लिए, और 1 किलोमीटर इक्वल होता है 1000 मीटर्स के लिए। एंड फॉर मेजरिंग स्मॉलर यूनिट्स वी यूज़ यूनिट सच एज सेंटीमीटर और मिलीमीटर। सबसे बड़ी चीज़ को मेज़र करने के लिए हम किलोमीटर का यूज़ करते हैं। थोड़ी मीडियम सी हो जाती है, जैसे कपड़े की लेंथ हो गई, उसके लिए हम मीटर का यूज़ करते हैं। और छोटी यूनिट्स को, छोटी चीज़ों को मेज़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं सेंटीमीटर और मिलीमीटर का। यहाँ आपको दे रखा है, इन सबको याद ज़रूर से करना है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है ये। अब हम in some scales you might have noticed another scale markings. This scale markings is in inches, where 1 inch equals 2.54 सेंटीमीटर। पॉइंट के बाद हम नंबरों का ऐसे नहीं पढ़ते, हम सिर्फ नॉर्मल डिजिट से पढ़ते हैं। जैसे कि आप इसको बोल देते होगे 2.54, लेकिन पॉइंट के बाद जो नंबर्स होते हैं उसको हम नहीं बोलते। अगर ये इस तरीके से है तो आपको 54 बोलना है इसको, ठीक है। अब क्या इसमें क्या बता रखा है,
आपने कुछ स्केल्स में देखा होगा ऊपर की तरफ तो 15 सेंटीमीटर तक का होता है और नीचे की तरफ अलग मार्किंग्स होती है। तो ये जो नीचे की तरफ जो मार्किंग्स होती है वो इंचेस में होती है। इंचेस भी हम कपड़ों को मेज़र करने के लिए ही यूज़ करते हैं, जहाँ पे 1 इंच इक्वल होता है 2.54 सेंटीमीटर्स के लिए। अब पहले के जो दिन थे उसमें इस यूनिट्स को हम क्या कहते थे, सच एज इंच एंड फुट। इसका इंच एंड फुट का यूज़ करते थे हम लेंथ को मेज़र करने के लिए, और ये यूनिट आज भी कुछ लोगों के द्वारा यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है, ये दो बच्चे बात कर रहे हैं तो हम इनकी कन्वर्सेशन को सुनते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। सपोज वी ऑल मेजर द लेंथ ऑफ द टेबल अगेन बट दिस टाइम यूजिंग अ मीटर स्केल, विल आवर रिजल्ट स्टिल बी डिफरेंट। हम देखो, हम फिर से टेबल को मेज़र करने के लिए मेज़र करते हैं, सपोज़ करो, सोचो, लेकिन इस बार हम अपने हथेली का यूज़ ना करके मीटर स्केल का यूज़ करते हैं। क्या अभी भी हमारे जो रिज़ल्ट्स हैं वो डिफरेंट आ सकते हैं? अब ये लड़कियाँ ये क्या कहती है, नहीं आएंगे, क्योंकि हमने पहले इसको करेक्ट वे से किस तरीके से स्केल को यूज़ करना है मेजरिंग के लिए, उसको अगर हम सीख लें तो हमारे जो रिज़ल्ट्स हैं वो डिफरेंट नहीं आएंगे। तो करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग लेंथ, हम किस तरीके से सही से चीज़ों को मेज़र कर सकते हैं, उसका सही तरीका क्या है मेज़र करने का स्केल से या फिर किसी भी चीज़ से, वो क्या है सही तरीका, वो हम अब पढ़ेंगे 5.3 में। अब फॉर measuring any length we need an appropriate scale. For example, if you want to measure the length of your pencil, you may use a 15 centimeter scale. Similarly, if the height of a room is to be measured, you may need a meter scale or a measuring tape. आपको मेजरिंग किसी भी चीज़ की लेंथ को मेज़र करने के लिए आपको एक अप्रोप्रिएट, एक सही वाला स्केल चाहिए। जैसे कि अगर आपको एक पेंसिल की लेंथ को मेज़र करना है तो आप एक 15 सेंटीमीटर का स्केल यूज़ करोगे। अगर आपको एक रूम की हाइट को मेज़र करना है तो आप एक मीटर स्केल का यूज़ करोगे या फिर एक मेजरिंग टेप का यूज़ करोगे। You cannot directly measure the girth of a tree or the size of your chest using a meter scale. आप एक डायरेक्टली अपने मेज़र नहीं कर सकते गिर्थ को, और एक ट्री की गिर्थ को और अपनी चेस्ट के साइज़ को आप मेज़र नहीं कर सकते यूजिंग अ मीटर स्केल का यूज़ करके। फॉर सच मेजरमेंट्स फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप। अब इन्हीं सब के लिए जो टेलर्स होते हैं वो एक फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप का यूज़ करते हैं, जिसे हम इंची टेप कहते हैं। ये जो टेप होती है, फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप होती है, ये टेलर्स को ज़्यादा अच्छे से सूट करती है, ताकि हम हमारे वो कपड़े सिलता है तो हमारी बॉडी पार्ट्स के अलग अलग मेज़रमेंट्स चाहिए उसको, तो अलग अलग मेज़रमेंट्स के लिए वो फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। वाइल मेजरिंग लेंथ्स वी नीड टू टेक केयर ऑफ सम पॉइंट्स। मेज़रमेंट लेंथ, किसी भी चीज़ की मेज़रमेंट के लिए हमें कुछ चीज़ों को, कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना पड़ता है। तो क्या कौन कौन से पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना पड़ता है वो अब आगे पढ़ रहे हैं। व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू प्लेस द स्केल। स्केल को प्लेस करने का सही तरीका क्या है। प्लेस द स्केल इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट अलोंग इट्स लेंथ एज शोन इन फिगर 5.4। 5.4 में आपको दिखा रखा है कि किस तरीके से हमें स्केल को सही से रखना चाहिए। ये ऑब्जेक्ट है, ये येलो कलर की जो शीट है ट्रांसपेरेंट, ये ऑब्जेक्ट है, हमें इसको मेज़र करना है तो किस तरीके से करेंगे। एक तो स्केल को टेढ़ा नहीं रखते हैं, गलत मेज़रमेंट आएंगे। स्केल को हमेशा सीधा रखते हैं ताकि सही मेज़रमेंट आए, यही इसमें बता रखा है। अब व्हाट इज़ द करेक्ट पोजीशन ऑफ द आई वाइल रीडिंग द स्केल। अब आई की कौन सी करेक्ट पोजीशन होनी चाहिए। जैसे कि मान लो आपने स्केल तो सीधा रख दिया, लेकिन आप यहाँ पे बैठे हो और आपने स्केल सीधा रख दिया और फिर आप यहाँ से देख रहे हो, और फिर आप यहाँ ऊपर से यहाँ से देख रहे हो, और एक जना यहाँ से देख रहा है, तो बताओ किसकी मेज़रमेंट सही होगी। सबको दिखेगी, अलग अलग मेज़रमेंट दिखेगी सबको। अब फॉर एग्जाम्पल, हम सिर्फ एक एग्जाम्पल लेते हैं। इफ़ यू आर ट्राइंग टू मेजर द लेंथ ऑफ अ पेंसिल बाय अलाइनिंग इट विद द स्केल, द पोजीशन ऑफ योर आई शुड बी डायरेक्टली अबव द टिप ऑफ द पेंसिल। हमने एक एग्जाम्पल लिया इस तरीके से, हमने एक पेंसिल की लेंथ को मेज़र करते हैं, तो
ए वाला जो बंदा है वो यहाँ से देखता है, इसकी टिप की तरफ ध्यान देना। ए वाला जो बंदा है वो यहाँ से देखता है, बी वाला यहाँ से देखता है, सी वाला यहाँ से देखता है। तो किसकी मेज़रमेंट सही है? करेक्ट पोजीशन ऑफ आई, हम बी जो जहाँ से देख रहा है, करेक्ट पोजीशन किसकी है? बी की। बी कहाँ से देख रहा है? यहाँ से, बिल्कुल बीच से, ना इधर से ना इधर से, वो सिर्फ बीच से देख रहा है। तो इसी तरीके से पीछे भी हमें बीच से, बीच वाला जो, मान लो इसको ए नाम दे दिया, इसको बी दे दिया, इसको सी दे दिया, तो बी वाले की जो पोजीशन है देखने की वो सही है। ये एग्जाम्पल था। हाउ टू मेजर द लेंथ इफ द एंड्स ऑफ द स्केल आर ब्रोकन। हम किसी भी चीज़ की लेंथ को कैसे मेज़र कर सकते हैं अगर जो स्केल के जो एंड्स हैं वो टूटे हुए हैं, वो ब्रोकन हैं। इफ़ द एंड्स ऑफ द स्केल आर ब्रोकन और द ज़ीरो मार्किंग्स इज़ नॉट क्लियर, अगर जो स्केल के जो एंड है वो टूट गए हैं या फिर जो ज़ीरो मार्किंग्स हैं, ये जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, ये सही से दिखाई नहीं दे रही है या फिर ये भी टूट गई हैं, इट कैन बी स्टिल यूज फॉर मेजरमेंट्स, ये उसको हम, उस स्केल को हम फिर भी मेजरमेंट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। विद सच अ स्केल यूज़ एनी अदर फुल मार्क ऑफ द स्केल say 1.0 centimeter, then you must subtract the reading of this mark from the reading at the other end. For example, in figure 5.6, the reading at one end is 1.0 centimeter, at the other end it is 10.4 centimeter. Therefore the length of the object is 10.4 centimeter minus 1.0 centimeter equals टू 9.4 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या बोला है कि ये देखो, इस पेपर की लेंथ है वो है करीब 10.4 सेंटीमीटर के बीच में। यहाँ पे देखो ध्यान से, तो पेपर की जो लेंथ है वो है 10.4 सेंटीमीटर और हमने कितनी लेंथ नहीं गिनी, वो है 1 सेंटीमीटर तक की हमने लेंथ नहीं गिनी। तो अब अगर हम 10.4 को और 10.4 में से 1.0 सेंटीमीटर को माइनस कर देंगे तो हमारी एक्चुअल लेंथ आ जाएगी, ठीक है, विदाउट ज़ीरो मार्किंग्स। अगर उसके जो एंड्स है वो ब्रोकन हो जाते स्केल के, तब भी हम इस तरीके से सही मेज़रमेंट ले सकते हैं। अब नेक्स्ट है, हाउ डू यूजुअली स्टूडेंट्स मेज़र लेंथ्स। यूजुअली स्टूडेंट्स जो है वो मेज़र कैसे करते हैं? दे यूज स्केल्स विद रेज्ड मार्किंग्स कैन बी फेल्ट बाय टचिंग दैम। वो इस तरीके का स्केल यूज़ करते हैं, ठीक है। अब है एक्टिविटी 5.1, लेट अस मेज़र। ये चैप्टर के अब आगे जितने भी पेज रह गए हैं इसको हम कवर करेंगे पार्ट 2 में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।